धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। एक शाहूकार ब्याज पे पैसे देता था और पैसे लेने के टाइम बड़ी सख्ती से उगराही किया करता था। एक दिन वो अपने किसी सामी के पास गया। जब उसका पैसों का हिसाब किया तो उसके घर का सारा सामान ब्याज के अंदर गिनती में कर लिया। घर वालों ने बहुत मिन्नतें की कि हमारा घर का सामान तो छोड़ दो, पर वो नहीं माना। उन दिनों में ये रिवाज था कि कर्जदार शाहूकार का सारा सामान उसके घर में छोड़ के आता था। अब उस कर्जदार ने सोचा कि शाहूकार ने तो मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं की, मेरे घर का सामान भी नहीं छोड़ा, मैं इसका सामान छोड़ के नहीं आऊँगा। अब शाहूकार सारे सामान की गठड़ी बांध के खड़ा है कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो मेरा सामान मेरे घर तक छोड़ाए। उधर से एक गुरु नानक देव जी महाराज का चिताया हुआ साधु निकला। साधु ने पूछा कि सेठ जी कैसे खड़े हो? वो कहने लगा कि सामान लेके जाना है, कोई उठाने वाला नहीं है। साधु ने कहा कि चलो सामान मैं छोड़ आता हूँ। सेठ कहने लगा कि क्या मजदूरी लोगे? साधु कहने लगा मजदूरी तो नहीं लूँगा, जहाँ तो आप मेरे को सतगुरु की बातें सुनाते जाना या फिर मेरे से सुनते जाना। तो सेठ ने सोचा कि चलो ये भी ठीक है, बिना पैसों के सामान घर तक पहुंच जाएगा। कहने लगा कि मेरे को तो सतगुरु की बातें आती नहीं, आप ही सुनाते जाना, मैं सुनता रहूँगा। सेठ ने अपने मन में सोचा कि चलो पीछे पीछे हूँ करता चला जाऊँगा। साधु ने सेठ का सामान उठा लिया और सतगुरु की बातें करते करते घर तक पहुंच गए। साधु ने सामान रख दिया। सेठ ने चाय पानी का पूछा। साधु कहने लगा कि चाय पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब साधु सेठ के घर से थोड़ी दूर बाहर गया तो उसके मन में सेठ के बारे दया आ गई। उसने सोचा कि सेठ को क्या पता चलेगा कि किसी साधु से पाला पड़ा था। वो वहीं से सेठ के पास चला गया और कहने लगा कि सेठ जी, आज के 8 दिन के बाद आपकी मौत आ जानी है। सारी जिंदगी आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। ये जो आपने मेरे साथ 2 घड़ी टाइम बिताया है, ये मालिक की दरगाह में आपका अच्छा कर्म लिखा गया है। बस मेरी एक बात याद रखना, जब तुम्हें धर्मराज की कचहरी में लेके जाएंगे, तेरे से पूछेंगे कि बुरे कर्मों का फल पहले लेना है या अच्छे कर्मों का, तो आपने कहना कि मुझे अच्छे कर्मों का फल पहले दे दो, फिर आप ही देख लेना। इतनी बात कह के साधु चला गया। पहले तो सेठ सोचने लगा कि आम साधारण सा आदमी है, इसको क्या पता है कि मैं मर जाना है। पर उस साधु की बात सुन के सेठ अंदर से डरने भी लगा कि कभी ऐसा ही ना हो जाए। 8 दिन हुए, सेठ जी की मौत हो गई। सेठ को धर्मराज के सामने पेश किया। कहने लगे कि इसके कर्मों का बही खाता निकालो, देखो इसने कौन कौन से अच्छे बुरे काम किए हैं। वो कहने लगे जी, सारे ही बुरे कर्म किए हैं, कोई भी अच्छा काम नहीं है। धर्मराज कहने लगा कि और आगे चलो, आगे देखो, शायद कोई निकलाए। तो देखा कि आखिर में उस साधु के साथ बिताए गए टाइम का अच्छा फल लिखा हुआ था। धर्मराज ने सेठ से पूछा कि बुरे कर्मों का फल पहले लेना है या अच्छे कर्मों का। तो सेठ को साधु की बात याद आ गई। कहने लगा जी, मेरे को तो
अच्छे कर्मों का फल पहले दे दो। तो धर्मराज ने जमदूतों को हुक्म दिया कि पहले इसको सतगुरु के दरबार में ले जाओ और इतनी देर के बाद इसको वहां से निकाल के नरकों में डाल देना। अब जमदूत सेठ को लेके सतगुरु के दरबार में चले गए। आप बाहर गेट पे रुक गए, कहने लगे कि हमारे को अंदर जाने का हुक्म नहीं है, आप अंदर चले जाओ और इतनी देर के बाद आप अपने आप ही बाहर आ जाना, फिर आपको नरकों में जाना है। जब वो सेठ अंदर दरबार में गया, वहाँ बहुत ही खुशी थी, प्रेम था। वहाँ बहुत संगत बैठे सत्संग सुन रही थी। सेठ भी वहाँ बैठ गया। सेठ जी क्या देखते हैं कि वही साधु जो उसको नीचे मिला था वो भी वहीं बैठा है। साधु को देख के सेठ जी बहुत हैरान भी हुए और खुश भी हुए। सेठ ने पूछा कि आप यहाँ रहते हो? मैं तो आपको सामान ढोने वाला साधारण आदमी समझता था। पूजा मैनेजर साहब जी ऐसे साधुओं का जिक्र करते हुए कई बार फरमाते थे कि कबीर साहब जी ने अपनी बाणी में लिखा है, मोहे न व्यापे जग की माया, कहन सुन की है ये काया, दे नहीं और दर से देही, रहूं सदा जहाँ पुरुष देही। कि वो साधु वो संत सिर्फ जीवों का उद्धार करने के लिए इंसानी चोले में रहते हैं, पर उनकी सुरत हमेशा मालिक के चरणों में लगी रहती है। थोड़ी देर के बाद ही जमदूतों ने बाहर से इशारा किया कि तेरे अच्छे कर्मों का फल खत्म हो चुका है, अब तू बाहर आ जा। सेठ उठ के जाने लगा तो साधु ने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया। पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? सेठ कहने लगा कि बाहर जमदूत खड़े हैं, वो मेरे को बुला रहे हैं। साधु ने कहा कि अब तू कहीं भी नहीं जाना, इधर ही रहना है, जमदूत अंदर नहीं आएंगे। परेशान होकर जमदूत धर्मराज के पास चले गए, कहने लगे कि वो तो नहीं आता। तो धर्मराज कहने लगा कि वहाँ तो मेरा भी बस नहीं चलता। बाणी में भी लिखा है, जह गोविंद भजन नानक नेक, ना हो छुटे ना तो छुटे, निकट ना जाए दूत। पूजा परम संत मैनेजर साहब जी बहुत बार फरमाया करते थे कि जहाँ परमात्मा का भजन सिमरन है, वहाँ जमदूतों की तो क्या, काल महाकाल की भी कोई पेश नहीं चलती। कामल संतों के चिताए हुए जीवों के पास जाने से वो ताकतें डरती है। किसी कामल फकीर की थोड़ी देर की गई सोबत का इतना बड़ा फायदा है। इसी तरह ही तुलसी साहिब जी ने अपनी बाणी में भी लिखा है, एक घड़ी आदि सो पुनियाद, संतन कीती गोष्ठी जो कीनो सो लाभ। फकीरों के साथ बिताए गए टाइम का सतगुरु हमेशा ही अच्छा फल देता है। मगर पूजा परम संत मैनेजर साहब जी बहुत बारी फरमाया करते थे कि ऐसा संत भागों से मिलता है। जिस जीव के अंदर सच्ची तड़फ है, सच्ची लगन है, उसी को ही ऐसा संत मिलता है। वाणी में ठीक लिखा है, टहल महल ताको मिले, जाँ को प्रभ कृपाल, साधु संगत तो बसे, जाँ आपे होए दयाल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।